पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं. We all have had our fair share of flops. The public is very smart in this. वो प्रोमो देखते ही वो डिसाइड कर लेती है कि भैया इसके अंदर कुछ नहीं है दम, ये पिक्चर मत जाके देखो. I highly value review of my movies. No. खराब पिक्चर बना कैसे चलेगी यार. You just need to be there for friends, family. 37 years in the industry, 82 films as a lead hero, crores earned and crores lost, multiple blockbusters, multiple disasters, and multiple career-altering controversies. सलमान खान ने अपने बॉलीवुड करियर में वो सब देखा है जो आज तक बॉलीवुड की हिस्ट्री में शायद ही कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स ने देखा होगा. बट सिकंदर के डिजास्टर होने के बाद द भाई who once seemed to be invincible at the box office and mentally is now seriously injured. ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सलमान खान की फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं. साल 2005 से लेकर साल 2008 के बीच सलमान खान हैड 8 बैक टू बैक मैसिव फ्लॉप फिल्म्स, और इस फ्लॉप की स्ट्रीक के बाद सबको यह लगा था दैट सलमान इज फिनिश्ड, द सलमान खान इफेक्ट इज ओवर, बट ही केम बैक. लेकिन इस बार बात खाली बॉक्स ऑफिस डाउनफॉल की नहीं है. इस बार बात है सलमान के बॉलीवुड डाउनफॉल की दैट माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोबेबल डिक्लाइन इन हिज मेंटल हेल्थ एंड द स्टूपिड डिसीजंस दैट ही टुक फॉर हिज फैमिली एंड क्लोज्ड वंस इन द नेम ऑफ लव. आज के टाइम में सलमान के आंखों में सैडनेस और चेहरे पे एक कंसिस्टेंट फीलिंग ऑफ टर्मोइल दिखती है. तो सलमान हु यूज्ड टू हैव सो मच फन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आज की डेट में कंप्लीटली लॉस्ट लगते हैं फिल्मों में. लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या सलमान खान डिप्रेस्ड है एंड ही इज जस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ टू वर्क एट दिस मोमेंट? कैसे सलमान खान जो एक बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग आइकॉन हुआ करते थे वाइल्डली आउट ऑफ शेप हो गए? क्या कंसिस्टेंट डेथ थ्रेट्स एंड बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने सलमान खान को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया? कौन है रेशमा शेट्टी एंड व्हाई वाज शी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एस्टैब्लिशिंग सलमान खान्स बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस in the past years and where is she now? And after Sikandar's disastrous performance at the box office, क्यों कोई भी नामचीन and content oriented डायरेक्टर सलमान खान के साथ काम करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I want to make one thing very clear. मैं बचपन से एक सलमान खान फैन हूं and this video is not to demean him or to salt his wounds. But in fact मैं इस वीडियो के थ्रू जो हम फील कर रहे हैं as fans for सलमान खान्स डाउनफॉल at the moment, मैं कोशिश करूंगा उसको सामने रखने की. तो आज डिटेल में नजर डालेंगे इन सारी चीजों पे honestly saying opinions में. साल 2010 से लेके साल 2016 के बीच सलमान खान ने दी बैक टू बैक 11 सुपरहिट फिल्में. द टोटल कलेक्शन ऑफ दीज 11 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म्स इज अ माइंड बॉगलिंग 2279 करोड़ रुपीस. नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम जब सलमान खान बैक टू बैक सुपरहिट्स डिलीवर कर रहे थे ऑन द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन देयर वाज अ वुमन वर्किंग क्लोजली विद सलमान खान टू मेक दीज फिल्म्स हैपन. एंड नॉट ओनली डिड शी हेल्प सलमान विद दीज फिल्म्स, दिस पर्टिकुलर वुमन आल्सो हेल्प्ड सलमान टू बिल्ड हिज वेरी एडमायर्ड इमेज ऑफ अ बैड बॉय विद हार्ट. आफ्टर सुल्तान एंड टाइगर जिंदा है, सलमान खान लिटरली एंड फिगरेटिवली लोगों के दिलों के और इंडस्ट्री के सुल्तान बन चुके थे. उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस वर्चुअली इनफैलेबल थी और उनके पास लाइन लग चुकी थी इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स की. और रेशमा शेट्टी वही की पर्सन थी जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है की मैसिव सक्सेस के बाद लाइन अप किया था इन डायरेक्टर्स को एंड निट पिक करी थी स्क्रिप्ट. सो ओनली द बेस्ट स्क्रिप्ट्स रीच टू सलमान खान और उनकी कंटिन्यूड स्ट्रीक ऑफ विनिंग चलती रही. बट प्रिसाइजली साल 2017 में टाइगर जिंदा है के बाद होता क्या है? विद रेस 3, दबंग 3, राधे, भारत, किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान अपनी कब्र खोदना शुरू कर देते हैं. एंड फाइनली विद द रिलीज ऑफ सिकंदर इन 2025 एंड इट बीइंग अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस, इसी खोदी हुई कब्र में सलमान खान अपने करियर को दफना देते हैं. नाउ योर माइंड विल बी ब्लोन जब मैं आपको बताऊंगा कि रेशमा शेट्टी ने सुल्तान और टाइगर जिंदा है की मैसिव सक्सेस के बाद सलमान खान के लिए जो लाइनअप प्लान करी थी, अगर वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो जाती तो वो कितनी लेजेंडरी बन जाती. धूम 4 आदित्य चोपड़ा के साथ, भारत टू बी मेड अंडर राजकुमार हिरानी, एक पीरियड फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ, एंड मे बी अ मक्खी 2 विद एसएस राजामौली. इफ दिस इज नॉट अ ड्रीम लाइनअप फॉर अ ए लिस्ट मेगा स्टार देन आई डोंट नो व्हाट इज. लेकिन सलमान खान ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना तो छोड़ो, इनमें से आधों को भी नहीं उठाते और आगे बढ़ते हैं एंड साइन करते हैं रेस 3, किसी का भाई किसी की जान और राधे, और साथ ही एंड्स अप फायरिंग रेशमा शेट्टी, उसको नौकरी से निकाल देते हैं. नाउ इफ द रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, सलमान खान ने रेशमा शेट्टी को फायर किया था ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ सोहेल खान एंड अरबाज खान. यह भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है दैट रेशमा शेट्टी वाज प्रोबेबली द ओनली नॉन यस मैन अराउंड सलमान खान एट दैट टाइम एंड उन्होंने मेक श्योर किया था दैट सलमान खान के आसपास जो यस मैन है इंक्लूडिंग हिज ब्रदर्स वो उनसे दूर रहे. रेशमा शेट्टी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी दैट व्हेन इट कम्स टू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स, सलमान खान इमोशनली ड्रिवन है और वो किसी को कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं और फिर वो डिलीवर करना पड़ता है इन द नेम ऑफ बैड फिल्म्स.
You just need to be there for friends, family. तो बेसिकली रेशमा शेट्टी ने सलमान खान को कोशिश करके खींच के रखा हुआ था फ्रॉम साइनिंग अप बैड फिल्म्स जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू डू अ फेवर फॉर अ क्लोज फ्रेंड। एक चीज आप आज भी नोटिस करेंगे कि जब तक सलमान खान के साथ रेशमा शेट्टी ने काम किया तब तक सलमान खान ने जो जो स्क्रिप्टें उठाई, जो जो फिल्म साइन करी, वहां पे वो कंप्लीटली फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व दिखेंगे और साथ ही उनकी मेहनत स्क्रीन पे भी दिखती है। और जैसे ही 2017 से 2019 के बीच रेशमा शेट्टी का डिपार्चर होता है सलमान खान की टीम में से, सलमान खान की जो जितनी भी स्क्रिप्ट चॉइसेस थी वो पुअर से पुअरेस्ट होती जाती हैं और उनका एफर्ट लेस से लीस्ट होता जाता है। बीइंग अ मैनेजर टू सलमान खान एंड क्लोजली वर्किंग विद हिम ऑन चूजिंग हिज स्क्रिप्ट्स, रेशमा चाहती थी कि वो कोसों दूर रहे फेवर्स करने से। और राधे किसी का भाई किसी की जान, रेस 3 एंड सिकंदर क्या हैं अगर फेवर्स नहीं है तो, इफ नॉट फॉर द डायरेक्टर प्रोबेबली फॉर समबडी इन द सपोर्टिंग कास्ट, ये फिल्में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए सलमान खान के फेवर्स ही हैं। मतलब व्हाट मेरिट्स डू डायरेक्टर्स लाइक प्रभुदेवा, फराद सामजी एंड रेमो डिसूजा हैव व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिंग गुड फिल्म्स। और सलमान भाई ने इनको चूज किया ओवर वर्किंग विद राजकुमार हिरानी, संजय लीला बंसाली एंड पोटेंशियली इवन विद एस राजामौली। अब यहाँ फेवर्स ही तो हो रहे हैं अपने पसंदीदा लोगों के लिए जो इनके साथ ज्यादा हैंग आउट करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं और प्रोबेबली इनके जोक्स पे भी हंसते हैं। एट दिस मोमेंट इन टाइम सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन इंडस्ट्री में है उनके आसपास वाले यस मैन जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए बिवेयर किया था, वॉर्न किया था रेशमा शेट्टी ने सलमान खान को। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेयर अ मैनेजर हु इज नॉट अ यस मैन कैसे शेप कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं एक मेगा स्टार का करियर भी। सलमान खान अपने रोल्स, अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस में एक्सपेरिमेंट नहीं करते। आजकल ये बहुत कॉमन थॉट आ गया है लोगों के दिमाग में व्हेन इट कम्स टू सलमान खान, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज रॉन्ग। ट्यूबलाइट, क्योंकि, मारीगोल्ड, लकी, वीर, सुल्तान एंड बजरंगी भाईजान, लॉजिकली समझा जाए तो सलमान खान ने अपने स्क्रिप्ट चॉइसेस और रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया राइट आफ्टर डूइंग ट्यूबलाइट। और वो क्यों? क्योंकि उनकी कोर ऑडियंस को पसंद था द सलमान खान दैट दे वॉच्ड इन किक, दबंग, वांटेड एंड बॉडीगार्ड। उनको वो लार्जर देन लाइफ मसाला वाला सलमान खान देखना था। ट्यूबलाइट सलमान खान का सबसे डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था रिसेंट ईयर्स का। ट्यूबलाइट में सलमान खान के इमोशनल शॉट्स आर वेरी वेरी गुड, बट सलमान भाई की कोर ऑडियंस ने ये बिलीव कर लिया ट्यूबलाइट जैसी फिल्मों को देखने के बाद कि ये तो हमारे सलमान भाई हैं ही नहीं। तो सलमान खान को लगा अगर डिमांड वो है देन व्हाई नॉट मेक फिल्म लाइक किसी का भाई किसी की जान, राधे एंड सिकंदर। एंड दिस इज प्रिसाइजली वेयर ही वेंट रॉन्ग। सो यू बेसिकली कैन नॉट ब्लेम सलमान खान फॉर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग एंड डूइंग बैक टू बैक मसाला थर्ड क्लास रोल्स बिकॉज उनको लगता है कि उनकी डिमांड ही वो है। शाहरुख खान की फैन, जीरो एंड हैरी मेट सेजल तीनों एक्सपेरिमेंटल फ्लॉप्स थी। उसके बाद पठान और जवान आती है जो आइकॉनिक हिट्स बन जाती है। बट इन पांचों फिल्मों में एक चीज कॉमन थी और वो था शाहरुख खान का 100% एफर्ट्स अक्रॉस ऑल दीज 5 फिल्म्स। 3 बैक टू बैक मैसिव फ्लॉप्स देने के बावजूद भी शाहरुख खान वापस आते हैं पठान और जवान के साथ, और जितना एफर्ट उनका पठान और जवान में आपको स्क्रीन पे दिखता है उतना ही उनका मैसिवली फ्लॉप बाकी की तीनों फिल्मों में भी दिखेगा। शाहरुख खान का फ्लॉप फिल्मों में और शाहरुख खान का उनकी हिट फिल्मों में एफर्ट 100% दिखता है, while on the other hand सलमान खान डिस्पाइट ऑफ गिविंग वन डिजास्टर आफ्टर अनदर अपनी किसी भी नई फिल्म में जो भी नई अनाउंसमेंट आती है उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं लगते। सिकंदर में तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस की शूटिंग खत्म हुई और वो वहीं से नींद में आ गए सिकंदर के सेट पे। ये टेरिबल लैक ऑफ एफर्ट एंड टेरिबल लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इनटू हिज फिल्म्स लोगों को अब काटने लगी है। सलमान खान इज नॉट अ डायरेक्टर्स एक्टर आइदर। कई जगह वो जाने जाते हैं सिर्फ एक शॉट देने के लिए। भाई का ये कि वो एक सीन हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं। कई जगह वो जाने जाते हैं सेट पे 7, 8, 10 घंटे लेट आने के लिए। Rather questionable, like Salman Khan, like makes us wait on set for 7 hours easily. Like now we know, so now whenever we shoot with him, we bring our work to set because we know we'll just be sitting there all day. डायरेक्टर्स को 10 नहीं 100 बार सोचना पड़ता है कि सलमान खान से हम स्क्रीन पे क्या करा सकते हैं और क्या नहीं करा सकते। There is always this consistent fear amongst the directors who work with सलमान खान कि अगर हमने अपना काम करते हुए सलमान खान एज एन एक्टर से ये बोल दिया कि आप ये कर लो या फिर आप ये कर लो, और अगर उनको वो बात गलत लग गई तो डायरेक्टर के करियर पे बात आ जाएगी। तो सुनाने गया तो उनका अच्छा है, बढ़िया है, करते हैं। मैं कहा सर बस बाल उगा लो, मतलब आप उनके घर जब स्टोरी सुनाने गए तब आपने तब मैंने कहा आपको प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा, बस वो दी एंड था कहानी का। एक्टर वो करता है जो डायरेक्टर कहता है। While a healthy director and actor collaboration is great, but सलमान खान के साथ काम करते हुए डायरेक्टर का विजन कुछ और होता है और फिल्म कुछ और ही बन के निकलती है, और इस प्रोसेस में डायरेक्टर अपने विजन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि अगर कुछ करेगा या करना चाहेगा तो सलमान खान का करियर खत्म कर देंगे। डायरेक्टर जाता है सलमान खान के पास
अपना प्रोजेक्ट लेके, और अगर वो हाँ हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो बन जाती है सलमान खान अपीजमेंट फिल्म। एंड दिस डायरेक्टर्स डिलेमा हैज कम टू अ पॉइंट जहां पे हाईली रिफाइंड बॉलीवुड डायरेक्टर्स लाइक नितिश तिवारी, संजय लीला भंसाली, राज एंड डीके, विशाल भारद्वाज, राजकुमार हिरानी एंड अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर्स इनके साथ काम ही नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनका जो आइडिया था वो सलमान खान के साथ अगर काम करेंगे तो उस आइडिया को या तो वाटर डाउन कर दिया जाएगा या तो कंप्लीटली चेंज कर दिया जाएगा जस्ट टू अपीज सलमान खान। द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ जो हर किसी के दिमाग में है वो है कि सलमान भाई का कमबैक होगा तो कैसे होगा, और मेरा यह मानना है दैट दिस वेरी क्वेश्चन ऑफ सलमान खान कमबैक इज इंसेनली स्टूपिड। लेट मी लॉजिकली टेल यू व्हाई कि सलमान खान के कमबैक की बात नहीं होनी चाहिए और इसकी जगह किस चीज की बात होनी चाहिए। Salman Khan will turn 60 years old this year, and right now at this moment in time, this is how he looks. उनका फिजिक जो उनका आज तक का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है वो अब कंप्लीटली डिमिनिश हो गया है। ही इज वाइल्डली आउट ऑफ शेप एंड इट विल टेक हिम एटलीस्ट अ ईयर एंड अ हाफ टू गेट बैक इनटू शेप, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट आई डोंट इवन थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग हिज फिजिक। सिकंदर में वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए अपने आप को क्योंकि उनको इंजरी थी, ये पीआर बहुत चलाया गया था, लेकिन ये भी एक झूठ है क्योंकि पिछली 4-5 फिल्मों से सलमान खान ऐसे ही दिख रहे हैं। कितनी डी एजिंग कर लोगे, कितना बॉडी डबल को यूज कर लोगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। 60 साल की उम्र में द स्टार ऑफ द मिलेनियम मिस्टर अमिताभ बच्चन वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर इन बागबान। 60 साल की उम्र में संजय दत्त ने ऑलरेडी बड़े भाई और बाप के किरदार प्ले करने शुरू कर दिए थे। अजय देवगन इज राइट नाउ 56 एंड ही इज ऑलरेडी प्लेइंग डैड रोल्स। अनिल कपूर, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, इन सब ने 60 साल की उम्र के आसपास एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने शुरू कर दिए थे। तो क्वेश्चन टेक्निकली कमबैक का होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन शुड बी, एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन नहीं, बेसिकली सलमान खान के ऊपर एक लूमिंग थ्रेट होना चाहिए दैट वो कब ट्रांजिशन करेंगे एज अप्रोप्रिएट रोल्स में, कब वो रुकेंगे अपनी से 30-35 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने से। क्योंकि अगर अगले 3-4 साल में वो ट्रांजिशन नहीं करते हैं एज अप्रोप्रिएट रोल्स में, लेट्स से कि अगर वो 4 फिल्में करते हैं तो उनमें से अगर 1 या 2 भी एज अप्रोप्रिएट रोल्स वो नहीं करते हैं, देन हिज करियर इज गोइंग टू एंड अप इन अ डिच जस्ट लाइक इट एंडेड फॉर मिस्टर देवानंद एंड मिस्टर राजेश खन्ना। अब सारी उम्र लीड हीरो नहीं बन सकते हैं। इवन सनी देओल इन जाट इज लुकिंग फनी डूइंग स्टफ दैट अ 24 और 25 ईयर ओल्ड शुड बी डूइंग। सलमान खान के कमबैक को लेकर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि वो कमबैक तो तब करेंगे जब उनके पास कमबैक करने का एक्चुअली में टाइम बचा होगा। ही इज नॉट 42, 43 और इवन 45 एनीमोर कि वो बैक टू बैक 7-8 फिल्में फ्लॉप देंगे और उनके पास अगले 5 साल हैं और वो उसमें अपना कमबैक कर सकते हैं। सलमान भाई की अगली 3 फिल्में आते आते सलमान खान वुड बी नियरिंग 65 years old. So basically at this point in time he is fighting a race against time that everybody loses. और इस रेस को जीत तो कोई नहीं सकता, लेकिन इस रेस को सर्वाइव जरूर कर सकता है, just like Mr. Bachchan did. Is Salman actually depressed at this point? Hit and Run and Black Buck केस ने सलमान भाई को मेंटली जरूर डिस्टर्ब किया होगा, but throughout those years of those 2 cases when they were ongoing, he never seemed to be as depressed or as lost as he seems to be today. While ये चीज डिबेट करी जा सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है that recent death threats, साथ ही बाबा सिद्दीकी's murder which potentially leads to him worrying for his loved ones and his immediate family's security, इन सब चीजों ने कुल मिला के उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत जबरदस्त टोल लिया है। और अब ये सारा स्ट्रेस, ये सारी चिंता ना चेहरे पे बहुत ज्यादा और बहुत एविडेंटली दिखने लगी। जो आजकल उनके सीन्स में लगता है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, जीरो एफर्ट कर रहे हैं अपने शॉट्स में, मे बी वो पैसिव डिप्रेशन के शिकार हो जिसमें आदमी काम तो करता रहता है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होता। एंड व्हाट माइट जस्ट मेक वर्स फॉर हिम इन दिस वेरी केस इज हिज लोनलीनेस। सलमान भाई के पास फैमिली तो है, लेकिन उनके माँ बाप देखा जाए तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। सलीम साहब से अब बोला नहीं जाता और साथ ही उनके दोनों भाइयों की अपनी अपनी फैमिलीज हैं, अपनी जिंदगी है। सलमान खान इज अ हार्डकोर फैमिली ओरिएंटेड मैन विदाउट एनी वाइफ एंड किड्स, और मे बी ये चीज उनको आज से 10-15 साल पहले बॉदर नहीं करती थी, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ही माइट जस्ट कम होम टू एन एम्प्टी हाउस विद नो वाइफ एंड किड्स वेटिंग फॉर हिम। और चाहे इस पे जितना भी डिबेट कर लो, ये लोनलीनेस बहुत हॉन्टिंग हो जाती है, चाहे तुम कोई भी कहीं के भी मेगा स्टार क्यों ना हो। हैविंग किड्स एंड वाइफ एक एंकरेज प्रोवाइड करते हैं एक बंदे को टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। हैविंग किड्स गिव्स यू द रीजन टू नॉट गिव अप इन लाइफ। और सलमान की यही लोनलीनेस देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि वो क्यों कंसिस्टेंटली फेवर करते रहते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। मे बी ही इज स्केर्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट कंप्लीटली अलोन व्हेन ही गेट्स ओल्डर देन हाउ ओल्ड ही इज राइट नाउ। शायद इसी के चलते रेशमा शेट्टी को भी सलमान खान ने अपनी टीम में से फायर किया, बिकॉज अलेजेडली रेशमा डिड नॉट वांट सोहेल और अरबाज़ीज़ इन्फ्लुएंस ऑन सलमान्स फिल्म मेकिंग। अच्छा, एक बात बोलूंगा, एंड दिस माइट साउंड लाइक अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो। बात यह है कि सलमान भाई के आसपास ये सारी लोनलीनेस का सीन होता ही नहीं, डिप्रेशन का सीन होता ही नहीं, इफ ही वाज मैरिड, हैप्पीली मैरिड एंड हैड किड्स। मे बी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मुझे लगा ये सारे के सारे
रीजन सलमान खान के आसपास आपस में इंटरट्वाइंड हैं एंड दीज नीड टू बी पुट आउट. एज अ फैन हु ग्रू अप वाचिंग सलमान खान फिल्म्स, आई फेल्ट दिस वाज नेसेसरी टू बी टॉक्ड अबाउट. एज फैंस हम बस यही कर सकते हैं कि हम सलमान खान को एक ट्रांसपेरेंट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियन दें, और इस वीडियो का मकसद भी वही था. वो फैंस जो किसी का भाई किसी की जान, सिकंदर और राधे जैसी फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं सलमान और उनकी टीम में कि ऐसी पिक्चरें चलती हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि धकेल रहे हैं सलमान खान को एक ऐसे रैबिट होल में जहां से वो निकल नहीं पाएंगे. आपके असली फैंस वो हैं जो आपका अच्छा डिलीजेंटली काम करा हुआ प्रेज करें, उसको और सपोर्ट करें, जैसे सबने किया था सुल्तान को, किक को, दबंग को और बजरंगी भाईजान को. सो बिफोर आई टेक योर लीव, मैं बस यही कहना चाहूंगा दैट लेट्स होप दैट सलमान खान लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड कम्स बैक स्ट्रॉन्गर. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मामी अल्लाह जाने पप्पी, बाय बाय.